Hello बच्चों, question states that a particle of charge minus q and mass m enter a uniform magnetic field B at A with the velocity v1 at an angle alpha and leave the field at C with the velocity v2 at an angle beta as shown. Then so first option is alpha will be equal to beta, v1 v2 के इक्वल होगा. थर्ड ऑप्शन है particle remains field for time t equals to 2 pi minus alpha by qb. So we have to find out which option is correct. So first अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे हमारे पास जो पार्टिकल है वो किस तरह से इसमें मूव करेगा. तो जैसे ही हमारे पास कोई पार्टिकल एंटर करता है, सपोज लाइक दिस, इस तरह से पार्टिकल एंटर करेगा तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, सो इट विल मूव लाइक दिस. सो इट विल एक्सपीरियंस अ force and particle will move like this and it will follow a circular path. ये तो हम पहले से जानते हैं कि जैसे हमारे पास अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ा जाता है तो वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है. सो अगर इस तरह से अब जो हमारे पास यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि अब एंगल बनने वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल इज अल्फा विद वर्टिकल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो विद वर्टिकल. तो ये हमारे पास इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है जो पॉइंट है हमारे पास किसी चार्ज पार्टिकल का. सो इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ. सो फर्स्ट केस में हमारे पास वर्टिकल से बनने वाला जो एंगल होगा, नाउ की कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो की कंसेप्ट होगा डेट विल बी इक्वल टू चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो जो चार्ज हुआ हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं. सो एंगल विद वर्टिकल से बनने वाला जो एंगल होगा अल्फा, डेट विल बी इक्वल टू बीटा एंड इनकमिंग वेलोसिटी विल बी इक्वल टू आउटगोइंग वेलोसिटी. जिस वेलोसिटी से पार्टिकल एंटर करता है, सपोज ये v1 है तो उसी वेलोसिटी से पार्टिकल आउटगोइंग होगा, हेंस v1 विल बी इक्वल टू v2. अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की. थर्ड पॉइंट में हमारे पास जो पार्टिकल है वो कितने समय तक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे अगर मैं सपोज ये उसका सेंटर है सर्कल का, अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूँ, सो दिस एंगल इज अल्फा विद दिस पॉइंट. एंड अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट को करूँ बाय सिंपल मैथमेटिक प्रॉपर्टी, दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, दिस कंप्लीट एंगल इज 2 पाई. So this angle will be 2 pi minus 2 alpha. This angle will be 2 pi minus 2 alpha. So we have to find out time period. टाइम पीरियड के लिए हमारे पास कंप्लीट जो इसका पाथ होगा, सो कंप्लीट पाथ की अगर मैं बात करूं, कंप्लीट पाथ हमारे पास यहाँ पर कितना होगा. सो अगर रेडियस की मैं बात करूं, रेडियस हमारे पास क्या आएगी, एम वी बाई क्यू बी. रेडियस टी हमें फाइंड आउट करना है. रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं एम वी डिवाइड बाय क्यू बी. तो ये रेडियस हो जाएगी हमारे पास एम वी बाई क्यू बी. नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो वैल्यू होगी हमारे पास पी क्यू के रिस्पेक्ट में. पी क्यू क्या होगा, जो यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए हम बोल सकते हैं कितना पॉइंट होगा हमारे पास यहाँ पर पी एंड क्यू, या फिर हमें ए बी गिवन है क्वेश्चन में, हमें सिंपली ए सी गिवन है तो हम इसमें ए सी की बात करेंगे. सो ए सी के लिए यहाँ पे एंगल कितना है, अल्फा. सो दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल्स टू v1 साइन अल्फा एंड दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू v2 साइन बीटा. बट दोनों केस में एंगल हमारे पास सेम है, एंगल हमारे पास सेम है तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी 2 टाइम ऑफ v नोट साइन अल्फा. सो थीटा की अगर मैं बात करूँ, थीटा विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू टी. ओमेगा के लिए होगा 2 पाई बाई टी स्मॉल टी थीटा. तो यहाँ से हमारे पास जो टी की वैल्यू होगी डेट विल बी इक्वल टू थीटा टी बाई 2 पाई. तो यहाँ से हमारे पास थीटा एज इट इज रहेगा. टी की वैल्यू हमारे पास टाइम पीरियड के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है बॉडी ने वो कितना होगा, मीन्स टाइम पीरियड अपॉन वेलोसिटी. टाइम पीरियड डिवाइड बाई वेलोसिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. सो टी डेट विल बी इक्वल टू थीटा एंड बाय 2 पाई
टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। ये हमारे पास टी की वैल्यू है, सो कैपिटल टी की वैल्यू है। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2m एंड थीटा 2m थीटा डिवाइड बाई क्यू बी। थीटा वो एंगल, तो एंगल की बात करें तो कितना होगा हमारे पास 2 पाई माइनस 2 अल्फा। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू t इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 2 अल्फा एंड दिस वैल्यू 2 से तो 2 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था, तो हम 2 यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, m एज रहेगा डिवाइड बाई क्यू बी। सो ये हमारे पास टाइम पीरियड होगा जिस टाइम पीरियड के लिए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई करेगा। सो सी ऑप्शन इज ऑल्सो राइट, हैंस ऑप्शन डी इज राइट, दैट इज ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।